पद्मा ब्रिज था, यूएस ने इसकी फंडिंग रुकवा दी थी बांग्लादेश के लिए। तो शेख हसीना बहुत ही गुस्से में थी और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, इस मोहम्मद यूनिस को इसी पद्मा रिवर में डुबाना चाहिए, जब मरने लगे तो उसको बाहर निकालो और फिर वहीं डुबा दो। लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम पे शेख हसीना को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि सारी चीजें उल्टी पड़ जाएंगी, कि शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के जाना पड़ेगा और उल्टा मोहम्मद यूनिस जो है वो करता धरता बन जाएंगे बांग्लादेश के। अब ये सारी चीजें जो बैक टू बैक चल रही थी, शेख हसीना ने क्या किया, इन्होंने एक कैबिनेट मीटिंग रखी और ऑन रिकॉर्ड कहा कि ये जो मोहम्मद यूनिस है ये बहुत ही खतरनाक आदमी है, इससे दूर रहना। ये अपनी अमेरिकन फ्रेंड हिलेरी क्लिंटन के साथ मिलके बांग्लादेश की गवर्नमेंट गिराने की कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इसको कैसे भी कैसे करके रोकना होगा। और फिर कुछ ही टाइम में शेख हसीना ने मोहम्मद यूनिस को जेल में भी डाल दिया था और ये जो ग्रामीण बैंक वगैरह बनाया था मोहम्मद यूनिस ने, इसमें जो इसकी पोजीशन वगैरह थी उससे भी हटा दिया था। इसी बीच में एक और चीज हो जाती है, इंडिया के फॉरेन ऑफिस फॉर बांग्लादेश के जॉइंट सेक्रेटरी मोहन कुमार जो थे, वो एक यूएस डिप्लोमेट को कहते हैं कि ये मोहम्मद यूनिस को नोबेल प्राइज इसलिए दिया गया है क्योंकि यूएस इनको बांग्लादेश के अंदर पावर में लेके आना चाहता है, अपने इंटरेस्ट पूरा करना चाहता है, और नोबेल प्राइज मिलेगा तो लोगों के अंदर इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, तो उससे गवर्नमेंट बनाने में आसानी होगी। लेकिन आगे चल के बात बाहर आ जाती है, तो मोहन कुमार कहते हैं कि मैंने कह तो दिया था लेकिन मैं ऐसा मानता नहीं। सबसे पहले तो 2008 में जब शेख हसीना जीत के आई थी तो उसके 2 साल के अंदर ही 2010 में उन्होंने ये किया कि ये जो फ्रीडम फाइटर हैं अब उनके बच्चे भी कम हो गए थे क्लेम करने के लिए। तो अब यहां से शेख हसीना ने क्या किया कि उनके अगर बच्चे भी कम हो रहे हैं कोटा लेने के लिए, तो उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके लिए कोटा एप्लीकेबल कर दिया। अब इसके बाद शेख हसीना आराम से अपनी गवर्नमेंट चलाती रहती हैं और इसके बाद फिर ईयर आता है 2018 और इस ईयर में शेख हसीना के लिए फिर से मुसीबत खड़ी हो जाती है। 2 चीजें एक साथ होती है इनके साथ। ढाका के अंदर 2 स्टूडेंट थे, अब्दुल करीम और दिया खनाम, इनको एक बस कुचल करके चली जाती है और दोनों की जान चली जाती है इसमें। और इसको लेकर ढाका यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे वो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और सेम टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोग ये जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा था, तो लोग इसको लेके भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि अब 2018 आ गया है, जितने फ्रीडम फाइटर थे उनको जितना कोटा मिलना चाहिए था मिल गया है, अब इसको हटा दो। तो इस चीज को लेके प्रोटेस्ट होते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे और धीरे धीरे करके जहांगीर नगर यूनिवर्सिटी, राजशाही यूनिवर्सिटी, चिट्टागोंग यूनिवर्सिटी, इनके जो स्टूडेंट्स थे वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेते हैं। बहुत लाठी डंडे चलते हैं लेकिन कोई स्टूडेंट मानता नहीं है। अब बीएनपी की जो खालिदा थी वो जेल में थी, जमाते इस्लाम जो था वो भी वीक हो गई थी, तो ये जो पूरा ऑपोजिशन था उन्होंने भी शेख हसीना के खिलाफ इस पर्टिकुलर इंसिडेंट में एक उम्मीद दिखी उनको। तो बीएनपी के जो लोग थे, इनफैक्ट जमाते इस्लामी की जो स्टूडेंट विंग थी, छात्र शिविर, वो भी इस प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर लेती है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बैकफुट पे आ जाती है और शेख हसीना इससे बचने के लिए क्या करती है, एजुकेशन सेक्टर को छोड़ के बाकी सारी जगह से ये जो फ्रीडम फाइटर वाला कोटा था इसको हटा देती है और मामला शांत हो जाता है। अब यहां से आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ये शेख हसीना जो है ये फ्रीडम फाइटर कोटा के इतने पीछे क्यों पड़ी है कि बार बार लोग इसका अपोज करते हैं और बार बार ये इसको रखना चाहती हैं। तो देखिए, फ्रीडम फाइटर है कौन? जो बांग्लादेश की आजादी के टाइम पे शेख हसीना के फादर के सपोर्ट में मुक्ति बहानी बना के लड़े थे। तो ये फ्रीडम फाइटर किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, इनकी जो लॉयल्टी थी वो अवामी पार्टी से थी। तो ये जो कोटा था और ये जो एक एडवांटेज मिलता था, इसकी वजह से बीएनपी और जमात इस्लामी कितना भी कोशिश करती थी, अवामी पार्टी को बैकफुट पे लाने में बहुत दिक्कत होती थी। ये जो फ्रीडम फाइटर वाला जो कोटा है, इसका बेनिफिट उठाने वाले बीएनपी पार्टी को वोट नहीं देते, वो इनके अगेंस्ट में रहते हैं, क्योंकि बीएनपी हो गई, जमात इस्लामी हो गई, ये प्रो पाकिस्तानी रहते थे, फंडामेंटलिस्ट इसमें ज्यादा थे। और बीएनपी भी जो थी वो भले जमात इस्लामी को पावर में रहने के लिए उनके साथ आती थी, लेकिन ये जमात इस्लामी वाले भी डेमोक्रेसी में मानते नहीं थे। इन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये चीज कही है कि इनको बांग्लादेश को इस्लामिक देश बनाना है।